हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के दिन की बात करें, आज कौन सी तारीख थी, जो कि अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है दिन, 28 अगस्त। ठीक है, मार्केट बंद हुआ है बट फिर भी 28 अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो यस, आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही थी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस जेएफएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो एजीएम में यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है, ठीक है, अगर आप इस कंपनी को स्टडी करते हो, ठीक है, तो ज़रूर ये जो जनरल मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है, जनरल मीटिंग में क्या होता है दोस्तों, शेयर होल्डर्स यहाँ पे आते हैं, आप सभी लोगों को पता है, कंपनी के मालिक जिनको बोला जाता है, और ये एनुअली मतलब साल में एक ही बार होती है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि वो बीच में भी साल के कर सकते हैं, बट उसको ईजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बट कहने का पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जो एजीएम रहती है, ठीक है, उसमें क्या क्या बातें यहाँ पे बोली गई है, वो सारी बिजनेस ओरिएंटेड बातें होती है। ठीक है, कि कंपनी फिलहाल क्या प्लान कर रही है, पास्ट का भी रिकॉर्ड बताते हैं, एंड आगे कंपनी क्या क्या प्लान यहाँ पे कर रही है, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करने की कोशिश करेगी, ग्रोथ लाने की कोशिश करेगी, ये सारे पॉइंट्स वो अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखते हैं। तो इसीलिए आपने हमेशा जो भी ये एजीएम रहती है, आपके कंपनी में जितने भी शेयर्स है सबके एजीएम्स रहते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने ज़रूर रीड करने चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें वो क्या क्या प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। तो चले इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, जो एजीएम हुई है उसके जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैक्सिमम चीज़ें जो पास्ट में हुई है वो तो आपको पता ही होगी, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो पहले से ही पता है। ठीक है, एंड कुछ नए नए पॉइंट्स भी यहाँ पे सामने आए हैं कि अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कंपनी क्या क्या प्लान कर रही है, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जेएफएस के एजीएम के हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन ये जो मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब अलाउ तो यहाँ पे किया गया था। देन अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, बीच में हम लोगों ने क्या देखा था, मुकेश अंबानी ने क्या किया था, जियो फाइनेंस में अपने ये जो कंपनी उसमें 15,825 करोड़ यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, इन्फ्यूज़ कर दिया, आप इन्वेस्ट कर दिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। कैसे, वाया कन्वर्टेबल वारंट्स। कन्वर्टेबल मतलब यस, ये कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, यस, जो मुकेश अंबानी का जो स्टेक है रिलायंस मतलब जियो फाइनेंस की बात करें, रिलायंस नहीं जेएफएस की बात करें, यस, वो बढ़कर 54.19% हो जाएगा। मतलब जो जेएफएस कंपनी है, ठीक है, वो पूरी तरीके से अंबानी के कंट्रोल में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बट ये क्या है, कन्वर्टेबल वारंट से जब कन्वर्ट हो जाएंगे तब आपको ये स्थिति देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड अच्छी बात है भाई, जब 50% से ज़्यादा स्टेक अगर आ जाता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास, फैमिली के पास, तो यस, फटाफट डिसीजन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट इसके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों रहते हैं, बट ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, कंपनी ने हाल ही में ही ये मतलब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें उन्होंने एंट्री यहाँ पे की थी। और कंपनी ने जैसी एंट्री यहाँ पे की है दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो कंपनी का एयूएम है वो कितना हो चुका है, 11,500 करोड़ से भी ऊपर। ठीक है, पहले कितना था, 217 करोड़। ठीक है, एंड अभी कितना हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, द कंपनीज एयूएम सर्ज 11,665 करोड़ फ्रॉम जस्ट 217 करोड़। ऑब्वियसली तभी तो धंधा स्टार्ट उतना ज़बरदस्त नहीं हुआ था। अभी आप देख सकते हो कि एयूएम कितना बड़ा है। ऑब्वियसली वो इसलिए बड़ा है क्योंकि कंपनी ने पैसे भी यहाँ पे मांगे थे और देने वाले तो बहुत सारे थे। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक बड़ा प्लेयर एंटर करते हुए देखने को मिल चुका है। जस्ट अपने नाम के ऊपर भाई इतना पैसा उठा लिया उन्होंने, जस्ट नाम के ऊपर। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा आ जाता है, XYZ कोई भी कंपनी, वो कहेगी कि भाई ऐसा मुझे पैसे यहाँ पे दे दो, क्या वो इतना जनरेट कर पाएगी? नहीं। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें जो देखने को मिल जाती है वो एक नाम के चलते, रिलायंस, ठीक है, या फिर जियो, इस नाम के चलते यहाँ पे लोगों का भरोसा, और वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के चलते पैसे देते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी का यूएम डायरेक्टली 11,665 करोड़ होते हुए देखने को मिल चुका है। देन बात करें रिसेंटली कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ था, वहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया कितना, 1613 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये ऑलरेडी हम लोग को चीज़ें पता है, बट बतानी पड़ती है भाई शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर जो होता है उसको एक ही चीज़ से मतलब है कि कंपनी का धंधा कैसा चल रहा है। धंधा अच्छा चलेगा, ग्रोथ अच्छी आएगी, तो ऑटोमेटिकली शेयर भी अच्छा ही करेगा। ठीक है, बट रिटेल प्लेयर्स क्या करते हैं, हमारे जो बिगनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ, वो बिजनेस कुछ नहीं। मैं आपको एक कड़वी बात बोल दूं, कितने सारे लोगों को ये तक नहीं पता होगा जो जेएफएस के शेयर होल्डर है आज उन एजीएम थी करके। तो ऐसा अगर हम लोग चलेंगे तो काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा मार्केट में रहना। ठीक है, देन अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कंपनी ने की थी, उसका अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे किया, जो हमें ऑलरेडी पता है। जैसे मैंने कहा, इस चैनल को अगर आप फॉलो करते तो आपको पता ही होंगे। पहला तो उन्होंने अलायंस के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे की है इंश्योरेंस बिजनेस में, आपको पता ही, यहाँ पे री इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस।
ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ब्लैक रॉक के साथ तो भाई इनका पुराना रिश्ता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो कोलैबोरेशन इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये तो दोनों पुरानी बातें, बट फिर भी पूरा साल में क्या हुआ है भाई वो यहाँ पे बताना पड़ता है शेयर होल्डर को। देन अगर बात करें, यस कंपनी अब बता रही है कि क्या करने वाली है, और वो बिजनेस को एक्सपांड करने वाली है, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस में आगे आने वाली है, वेल्थ मैनेजमेंट में आगे आने वाली है, सिक्योरिटीज ब्रोकिंग की अगर बात कर ले यहाँ पे आगे आने वाली है, पेमेंट बैंकिंग की अगर बात करें तो इन सभी पिलर्स में कंपनी क्या करने वाली है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने वाली है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी सेगमेंट में अगर आप जा रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो भाई ये भी देख लेना कि वहाँ पे जेएफएस तो नहीं है, एंड अगर है तो वो कितना डैमेज करवा सकता है, कितना मार्केट शेयर ले सकता है, ये भी आप लोगों ने साइमल्टेनियसली स्टडी करना होता है। देन अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि यस डिजिटल इनोवेशंस जो चल रहे हैं उसको भी वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। एआई टेक्नोलॉजीज की बात कर ले, डेटा एनालिटिक्स की अगर बात कर ले, ठीक है, इसको भी वो अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होता है, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, तो वो भी बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, द पेमेंट बैंक प्लान, ठीक है, जो जैसे कि जियो का पेमेंट बैंक हम लोग को देखने को मिला, उसका प्लान क्या है, टू लॉन्च अ सेविंग अकाउंट फीचर ये लॉन्च करने वाले हैं दैट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट आइडल मनी, ठीक है। आइडल मनी मतलब ऐसे पड़ा हुआ जो पैसा रहेगा वो म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस फीचर के साथ वो चीज़ यहाँ पे लाने वाली, सेविंग अकाउंट को लाने वाली, सेविंग अकाउंट पे वैसे भी आपको पता ही है काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। एंड वहाँ पे अगर पैसा रखा और कई समय से, हो सकता है वो कुछ तो सॉफ्टवेयर में ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे डाल दे कि 90 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, बहुत दिन हो गए और पैसा पड़ा हुआ ही है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे दे कि आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसको इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रख दे कि वो म्यूचुअल फंड में चले जाए। जैसे कि अगर आपको पता ही है एक ऑटो स्वीप करके ऑप्शन भी होता है, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, एंड अगर आप वो ऑटो स्वीप ऑन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है वो एफडी बनना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही ये भी एक चीज़ करने की कोशिश करें, एफडी नहीं बनेगी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ऑन करते हो तो ये एक पॉइंट हम लोग को जेएफएस का देखने को मिला है, जो कि पेमेंट बैंक के अंदर ये प्लान वो लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर बात करें तो कंपनी ने एक और बात यहाँ पे बताई है कि फिलहाल उनका जो फोकस रहने वाला है वो टियर 2 एंड 3 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने मेंशन करके यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे कि केवी कामत आप सभी लोगों को पता है चेयरमैन है, ठीक है, तो उन्होंने भी बताया कि जो जीडीपी हम लोगों की देखने को मिल रही है 6.5 से लेकर 7% के हिसाब से उन्होंने बात यहाँ पे की है, ठीक है। फिलहाल तो उन्होंने बोलते वक्त ये नहीं बोला कि 6% और उसके नीचे करके, ठीक है, बट ये जो जीडीपी देखने को मिले जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे वो उठाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने भी यही बात बोली है कि रूरल एंड अर्बन ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है वहीं पर जेएफएस अपना क्या करने वाला है, जो पोजीशन है वो और बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जेएफएस को सबसे बड़ा एज देता है कि लोग क्यों इतना जेएफएस में देखा गया तो स्टडी यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा पैसा उनको कैसे मिलता है, और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी ने खुद बोला है कि वो अपना रिलायंस का जो नाम है, ठीक है, उसको वो क्या करने वाले ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ना, इससे क्या होता है बिजनेस में सिनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी, बिजनेस यहाँ पे बहुत आगे यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। और उन्होंने यही बोला है द कंपनी एम टू लिवरेज द रिलायंस एक्सटेंसिव इकोसिस्टम जो ऑलरेडी रेडीमेड है, ठीक है, उस चीज़ के चलते वो क्या करेंगे अपनी सर्विसेज यहाँ पे बेचेंगे, मतलब बिजनेस यहाँ पे करेंगे, और इसी का सबसे बड़ा फायदा इनको यहाँ पे होने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि मान लो अगर आप रिलायंस डिजिटल में भी जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई टीवी अगर पसंद आया होगा, ठीक है, या फिर कुछ भी फ्रिज पसंद आया यहाँ पे आया होगा, आप उसको खरीद सकते हो, एंड वहाँ पे फाइनेंस को लेकर भी उन्हीं के लोग रेडी रहेंगे, ठीक है, कि हम आपको ये फाइनेंस भी यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस 1 लाख है, 1 लाख देने की जरूरत नहीं है, आप मंथली 3000 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, रहता है ना ईएमआई वाली चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से जेएफएस क्या कर सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है, ये पॉइंट भी फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यस छोटे छोटे टिकर साइज के चीज़ें वो लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जेएफएस फोकसिंग ऑन इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइक परचेसिंग गोल्ड जस्ट 10 रुपीज़ से आप शुरू कर सकते हो, जस्ट 10 रुपीज़ से, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये छोटी 10 रुपये 9 रुपये, इससे क्या आप पैसे कमाओगे नहीं, बट ये क्या होती है दोस्तों, कस्टमर आप अपने दरवाजे तक लेकर आते हो, इसीलिए इस प्रकार से छोटे प्राइस रखे जाते हैं, 10 रुपया 9 रुपया, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं पहले बोल दूं भाई 1000 रुपये से या फिर 10,000 से शुरुआत, भाई आधे लोग तो देखेंगे भी नहीं,
ठीक है, जैसे आप 10 रुपया बोलते हैं चलो चेक कर लेते हैं और फिर धीमे धीमे करके आप क्या करते हो वहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो, तो एक स्ट्रैटेजीज होती है। तो ये सारे पॉइंट्स वो अपनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन बात करें, नो डाउट एजीएम है, तो बाकी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया था, आप सभी लोगों को पता ही है ना। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा है कि जब भी डिविडेंड अनाउंस किया जाता है, फाइनल डिविडेंड अगर होगा तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, बोर्ड का अप्रूवल प्लस जो एजीएम में शेयर होल्डर का अप्रूवल वो यहाँ पे देना होता है। इंटरिम डिविडेंड होगा तो एजीएम का शेयर होल्डर का अप्रूवल की जरूरत नहीं, सिर्फ बोर्ड अप्रूवल काफ़ी यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें भी हम लोग को एजीएम में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी एजीएम, बहुत सारे पॉइंट थे, बट जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए। मैक्सिमम पॉइंट्स तो आपको सुना ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, बट फिर भी कुछ नए पॉइंट्स जैसे थे कि उन्होंने बताया टियर 2 टियर 3 पे वो ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे रैदर देन मेजर सिटी। देन अगर हम लोग देखें तो जो गोल्ड का प्लान उन्होंने बताया कि 10 रुपये से ही शुरुआत यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। एंड जियो के बिजनेस को बड़ा करने के लिए, फाइनेंस वाला बिजनेस को बड़ा करने के लिए रिलायंस का मदद वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है, वो भी पॉइंट्स फिलहाल तो उन्होंने सामने रखे हुए, जो कि ऑलरेडी हम लोगों को पहले से ही पता था। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अब चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।